कुमार प्रसाद सुपर टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। वैदिक गणित के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सीखेंगे कैसे बहुपदों का, पॉलिनोमियल का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने क्लास 7 से पॉलिनोमियल शुरू कर दिया होगा पढ़ना, तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, उस मल्टीप्लिकेशन को आज हम सीखते हैं कि इसको वैदिक गणित मेथड से हम कैसे कैसे बना सकते हैं। 4x और प्लस 9x होगा तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा प्लस में। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है मेरा। ठीक है, तो प्लस 5x आएगा। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जोड़ना घटाना जो भी हम करते हैं उसमें जो बड़ा मान रहता है उस मान का चिन्ह आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए माइनस 9x प्लस 4x होता है तो क्या आता है? तो माइनस 5x आता है। ठीक इसी प्रकार एक माइनस के लिए भी हम पढ़ते हैं ना, माइनस के लिए क्या पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए है माइनस 9x और माइनस 4x, तो ये क्या आ जाएगा? ये अब ये घटेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13x और माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना पता। अब ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, अगर माइनस 9x इंटू माइनस 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 9 चौके 36, तो 36 और क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर जुड़ जाते हैं। वैसे अगर मान लीजिए माइनस 9x इंटू 4x है तो क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 x स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें हम मुझसे 3 सवाल पूछ सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और इन 3 सवाल के आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, ये आपको एडवांस वैदिक गणित जब पढ़ाया जाएगा तो आपका आंसर देगा। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 68, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा मेरा? बताइए आप फटाक से जोड़ के। ठीक है, 6। समझ में आया ना कैसे हुआ? अगर मैं यहीं पे दे दूं 2x प्लस 3, इसका बीजांक कितना होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा आप लोगों के सामने। शायद आप लोगों ने स्कूल में भी ये नहीं सीखा होगा और शायद आपको ये कोई बताया भी नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, हम एडवांस वैदिक गणित में इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि जब कोई बीज गणित होता है तो इसका कैसे बीजांक हम निकालें। ठीक उसी प्रकार अगर कोई बीज गणित का सवाल हो, ठीक है, जिसमें अपने को क्या हो? x हो, y वेरिएबल्स होते हैं, अचर राशि होती हैं, चर राशि होती हैं, तो ये अचर चर जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि उत्तर हमारा सही है या गलत है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं 9 चौके 36, ठीक है, तो इसको तो आप वैदिक गणित से निकाल सकते हैं। 9 मतलब कितना हो गया? शून्य बीजांक। 4 मतलब 7, तो बीजांक शून्य आना चाहिए। 6 3 9 मतलब शून्य, तो बीजांक शून्य मतलब आंसर सही है। लेकिन इसका बीजांक आप कैसे निकालेंगे? 9x 4x, ये बीजांक फंस गए ना, तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। धीरे धीरे जब हम एडवांस वैदिक मैथ्स में जाएंगे तो हम इस सब का आंसर चेक करना भी बताएंगे आपको। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं कि बीज गणित के बहुपदों का हम कैसे गुणा करते हैं। तो चलिए सबसे छोटा एग्जांपल लीजिए 2x प्लस 4 और नीचे ले लीजिए 3x माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इनको एक डिजिट मानिए आप। ये पूरा एक डिजिट है, ये पूरा एक डिजिट है, ये पूरा एक डिजिट है, ये पूरा एक डिजिट है। तो आप लिखिए, कैसे लिखेंगे? 2x, ठीक है, 2x के सामने कुछ नहीं है तो प्लस। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे प्लस साइन लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा। ठीक वैसे ही नीचे कितना हो जाएगा? 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब इसका आप देखिए, आप गुणा करिए जैसे आप पूर्व ध्यान से करते हैं। चलिए करते देखते हैं आता है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये आपको ये सीखना होगा कि ये अपने 2 डिजिट बन गए, एक डिजिट ये, एक डिजिट, 2 डिजिट बन गए। तो 2 डिजिट के लिए आपको स्ट्रक्चर पता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ठीक वैसे ही बना दीजिए। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 हो गया, लेकिन ये क्या है? माइनस साइन है, ये आ जाएगा -8। ठीक है, अब इसका गुणा करिए, ऐसे और ऐसे गुणा करिए। ये कितना हो जाएगा? -4x। ये कितना हो जाएगा? 12x। तो -4x और 12x कितना हो गया? करिए तो ये हो गया -4x प्लस 12x। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x। ठीक है,
तो इसको ये 8x आ गया, बहुत सुंदर। ऐसा एक चीज़ याद रखिएगा, हासिल अपने को नहीं देना। तो सपोज यहाँ पे 18x आता, तो ये नहीं कि 8 लिख के एक हासिल दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे, 18 है तो 18 लिखेंगे, 100 आएगा तो 100 लिख देंगे। यहाँ पे हासिल नहीं होता, ठीक है। बीजगणित में अपन हासिल नहीं देते, इतना बस आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, आखिरी वाले ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका गुणा करें 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। समझ में आया, x ऐसा गुणा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे तो x के पावर 0 था, इसलिए x का x ही आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, ठीक है। ऐसा अब ये आंसर सही है कि नहीं है, ये हम कैसे बताएंगे। तो अभी मैं ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा आपको, अभी तो हम ये सीखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई एक और संख्या लेते हैं, 3x³ माइनस 2x प्लस 9 ले लीजिए। दूसरी ले लीजिए आप 5x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 4x ले लीजिए। चलिए इन दोनों का गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको एक सीक्वेंस में लिखिए, जैसे कैसे 3x³, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं थी, कितना हो जाएगा 0x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, x का टर्म थी, क्या हो जाएगा -2x। उसके बाद क्या आएगा 9। उसी प्रकार नीचे लिखे, नीचे वाले के लिए कुछ नहीं थी, कितना हो जाएगा 0x³। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। इसका गुणा आप कैसे करेंगे, आपको पता है, ये पूरा मेरा 1 डिजिट है, ये पूरा मेरा 1 डिजिट है, ये पूरा मेरा 1 डिजिट है, ये पूरा 1 मेरा डिजिट। टोटल कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट होगा। 4 डिजिट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिजिट का लगा दो। तो 4 डिजिट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये ऐसे जाता है, फिर 2 का होता है, फिर 3 का होता है, फिर किसका होता है 4 का होता है, फिर 3 का होता है, फिर 2 का होता है, फिर 1 का होता है। तो बिल्कुल इसी मेथड से आप बना लीजिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 9 में 0 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 0, ठीक है। ये हो गया 0, ये होगा 9 के 36, तो ये आ गया -36x, ठीक है। इसके बाद आप इस 0 का इससे गुणा करें 0, इसका के 9 पन्ने 45, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8, तो 45 और 8 कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 52, तो ये आ जाएगा 52x स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस का साइन हमेशा याद रखेगा। उसके बाद आएगा इस 0 का इससे 0, इस 0 का इससे 0, इसका इससे करिए 0, इसका इससे करिए -10x³, तो ये हो जाएगा -10x³, -10x³, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 का तो हो गया। उसके बाद ऐसे करिए, ये हट जाएगा, ये 0 का ये खत्म, ये का करिए 4 3 12 -x⁴, अब ये खत्म, तो -x⁴ -12x⁴ हो गया, ठीक है। अब आएगा 2 का गुणा कर लीजिए, इसका क्या है 5 3 15, तो 50x⁵, ठीक है। तो ये मेरा सीधे आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 15x⁵ -12x⁴ -10x⁴ प्लस 52x² -36x, ये मेरा आंसर हो गया। ऐसा अभी आप एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर जनरली तो हमको एक सवाल आता है मन में, अगर ये मेरा दिया हुआ है बहुपद पॉलिनोमियल, तो इसका फैक्टर ये दोनों होगा, ठीक है। तो ये दोनों मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो यही तो मजा है वैदिक गणित में, इसका इतने बड़े चीज का फैक्टर भी मैं तुरंत बता सकता हूँ। तो ये हम सीखेंगे आने वाले एडवांस वैदिक मैथ में, यही सब आप सीखेंगे। और मुझे नहीं लगता ये आपने स्कूल में सीखा होगा या कहीं और आपने सीखा होगा कि वैदिक गणित से यूज करके कैसे आप ये सब करते हैं और इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। गुणा करना सिखाया जाता है, पर गुणे का जांच कैसे करें और इसका फैक्टर कैसे निकालें ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके हमसे बने रहिए, हम आपको बहुत सारी नई चीज़ सिखाएंगे वैदिक गणित के बारे में। चलिए आप एक और संख्या कोई भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेते हैं 4x⁵
प्लस 2x माइनस 9, ऐसे ही आप ले लीजिए -8, ठीक है। अब देखिए आपको इतने बड़ी संख्या का गुणा करना -8 से, तो आप ऊर्ध्वभ्याम मत लगाइए, सिंपल -8 का गुणा इन सबसे कर दीजिए, ठीक है। हर जगह ऊर्ध्वभ्याम लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि सिंपल -8 का गुणा कर सकते तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको, ठीक है, आगे हम सीखेंगे एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होगा हम आगे आपको बताएंगे, इससे और भी जल्दी अब गुणा हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे